आंदोलन को लेकर केंद्र पर वार किया गया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर हमला बोला। दिल्ली में आने से किसानों को रोका जा रहा है। लोकतांत्रिक देश में ये अच्छी परंपरा नहीं है। सड़कों को खोदना, कीले और कंटीले तार लगाना अच्छी नीति नहीं है। यूपीए सरकार के समय कई बड़े आंदोलन हुए, कभी भी ऐसी दमनकारी नीति नहीं अपनाई गई। सरकार द्वारा सरकारी संपत्ति का नुकसान निंदनीय है। और सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए केंद्र सरकार जिस तरह के इंतजाम कर रही है, ये एक लोकतांत्रिक देश में अच्छी परंपरा नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों को रोकने के लिए सड़कों को खोदना, कीले और कंटीले तार लगाना अच्छी नीति नहीं है। यूपीए सरकार के समय कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन इनमें लोगों को शामिल होने से रोकने के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों का इस्तेमाल कर कभी भी ऐसी दमनकारी नीति नहीं अपनाई गई। सरकार द्वारा ही सरकारी संपत्ति का नुकसान करना निंदनीय है। मोदी सरकार को अहम छोड़कर किसानों की सभी मांगें मान लेनी चाहिए। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल आज जयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पीसीसी में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं पीसीसी चीफ से इस दौरान मौजूद रहे तीनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के बाद पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वो हालात आप सबसे छुपे हुए नहीं हैं। किसानों के साथ में जो धोखा मोदी जी की सरकार कर रही है और जो कल का बजट 25 सांसद राजस्थान में होते हुए भी जितना निराशाजनक राजस्थान के लिए रहा, किसान के लिए रहा, मध्यम वर्ग के लिए रहा, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा निराशाजनक और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने वाला बजट नहीं रहा। राजस्थान के नाम तक का जिक्र नहीं 25 सांसदों के बाद में। केंद्र के कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन, उसके बाद में पानी की कोई योजनाएं नहीं। प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार यहां पर परियोजनाएं चालू करने के लिए चिट्ठी लिखने के बावजूद नहीं, केवल थोड़ा बहुत ऋण लेने की लिमिट में छूट देने के अलावा इस राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला। नगर निकाय के चुनाव में शानदार विजय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से हुई। जो भारतीय जनता पार्टी बरसों बरसों से राग अल्पाती थी कि हम शहरों में बहुत अच्छे मार्जिन के साथ बोर्ड बनाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि न उनसे निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। उनका जनाधार खिसक रहा है। राजस्थान की विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, विधायकों से आग्रह करना चाहूंगा कि वो जनता के मुद्दों को राजस्थान की विधानसभा में उठाएं। जो कमियां खामियां सरकार की किन योजनाओं में उनको लगती है, उनको वो आगे बढ़कर के बताएं, जिससे जनता का लाभ मिल सके और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास हो सके। बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अभी जो इलेक्शंस हुए हमारे लोकल बॉडीज के, अर्बन लोकल बॉडीज के, उसमें बहुत शानदार जीत हासिल की है। 5 वर्ष में जबकि बीजेपी का तो पहले से नंबर आधा रह गया, कांग्रेस ने अपना दोगुना तकरीबन कर लिया है। इससे पता लगता है कि कैसी सरकार के लोगों के मन में है। एक बहुत बड़ा, एक भयंकर जो पेंडेमिक कोविड-19 हुआ, उसको कितनी शानदार तरीके से यहाँ शहरों में, क्योंकि सब जगह वहां ज्यादा उसका है, उसको कैसे प्रभावित इलाकों में कैसे उसका सभी एक समाधान ठीक अच्छा किया गया, इलाज ठीक किया गया। लोगों ने उसके लिए समर्थन कांग्रेस को बढ़ चढ़ के दिया है। मैं उसके संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। अब पहली बार कहा नहीं उन्होंने, और लेकिन वो इसमें से गायब है। एक राष्ट्र एक बजट नहीं नजर आया। केंद्र का बजट इज फॉर द नेशन, इट्स फॉर द एंटायर कंट्री। अब ये नहीं नजर आया। इन्होंने ये जो किसानों का मुद्दा जिसपे ये एजिटेशन हुई, इस पे फिर ये कहते तो हैं वन नेशन, मैं फिर उसी के साथ में कह रहा हूं कि उनमें सभी में भावना एकजुट होने की बनाते हैं, लेकिन खुद इन्होंने ये दो फाड़ करने की कोशिश की।
इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये किसानों का जो एक आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब का है। हरियाणा के किसानों ने आके साबित कर दिया कि ये पंजाब का नहीं, ये सभी का है। इतनी बड़ी तादाद में वहां पहुंचे और उसके बाद अब पूरे देश भर में जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं। जगह जगह इस पे आपके बॉर्डर पे, हरियाणा के साथ लगते आपके बॉर्डर पे, वहां बहुत शानदार, बहुत बड़ा इकट्ठ वहां हुआ। यहां तक कि महाराष्ट्र वगैरह में भी जगह जगह किसान लामबंद हो रहे हैं।